तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल न्यूज़ की और उस एआई की जो चुपचाप ये तय कर रहा है कि हम और आप कौन सी खबरें पढ़ेंगे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए दिन में कई बार गूगल न्यूज़ खोलते हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि जो पर्दे के पीछे चल रहा है ना, वो शायद आपको हैरान कर दे और न्यूज़ को देखने का आपका नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, गूगल न्यूज़ जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये सिर्फ खबरों की एक लिस्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल एआई इंजन काम कर रहा है। असल में गूगल न्यूज़ एक पर्सनलाइज्ड एग्रीगेटर है। मतलब इसका काम है दुनिया जहान से खबरें उठाना और उन्हें खास आपके लिए, आपके टेस्ट के हिसाब से सजा कर पेश करना। और ये सब कौन कर रहा है? वही एआई जो तय करता है कि कौन सी खबर आपकी स्क्रीन पर आएगी और कौन सी नहीं। अब सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। जो फॉर यू टैब है, वहां सिर्फ वही खबरें आती हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी है। फुल कवरेज फीचर से आप एक ही न्यूज़ को अलग अलग सोर्सेस से देख सकते हैं। मतलब पूरी 360 डिग्री पिक्चर। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको फौरन अपडेट्स मिलती हैं और डिस्कवर टैब आपको नए नए टॉपिक सजेस्ट करता रहता है। सब कुछ आपकी आसानी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जहां एक तरफ हम यूजर्स के लिए इतनी सुविधा है, वहीं इस कहानी का एक दूसरा काफी अंधेरा पहलू भी है। खासकर उन लोगों के लिए जो ये खबरें बनाते हैं, उनके लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा बनता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। द गार्डियन की इस वार्निंग को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि न्यूज कंपनियों को ऑडियंस में एक विनाशकारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ के लिए तो ये उनके बिजनेस को जिंदा रखने की लड़ाई बन चुकी है। तो इस सब की जड़ क्या है? वजह है गूगल का एआई ओवरव्यू। आपने नोटिस किया होगा, अब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल ऊपर ही एक छोटी सी समरी दे देता है। इससे होता क्या है? हम में से ज्यादातर लोग पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक ही नहीं करते। और इसका असर कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े को देखिए। एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी टॉप न्यूज वेबसाइट का लिंक एआई समरी के नीचे छिप जाता है, तो उसके ट्रैफिक में सीधे सीधे 79% तक का नुकसान हो सकता है। 79%? मतलब हर 10 में से लगभग 8 लोग उनकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ गूगल की कहानी है। नहीं, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां न्यूज़ पब्लिशर्स टेक प्लेटफॉर्म्स के हाथों अपनी ऑडियंस गंवाते जा रहे हैं। असल में ये खतरे की घंटी काफी पहले से बज रही थी। पब्लिशर्स पहले ही देख चुके हैं कि कैसे बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म से उनका ट्रैफिक एकदम से गायब हो गया। ये आंकड़े देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। पिछले 2 साल में ही न्यूज़ साइट्स पर फेसबुक से आने वाला ट्रैफिक 67% गिर गया। 67%। और एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वहां से ट्रैफिक 50% कम हो गया। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब पब्लिशर्स की सांसें अटकी हुई हैं कि कहीं उनका आखिरी सहारा यानी गूगल सर्च भी इसी राह पर न चल पड़े। तो क्या इससे इंडस्ट्री में डर का माहौल है? बिल्कुल। एक सर्वे कहता है कि 74% यानी लगभग हर 4 में से 3 न्यूज़ एग्जीक्यूटिव इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक भी अब खत्म हो जाएगा। ये डर पूरी इंडस्ट्री में है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम की पूरी पिक्चर पता है, सवाल ये उठता है कि एक रीडर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? इस एआई की दुनिया में अपनी न्यूज़ फीड का कंट्रोल वापस अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि गूगल ने इसका एक सॉल्यूशन दे रखा है, प्रेफर्ड सोर्सेज। इसे यूज़ करना बहुत आसान है। बस गूगल पर कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, टॉप स्टोरीज के पास एक आइकन दिखेगा। उस पर क्लिक करके अपनी मनपसंद ट्रस्टेड वेबसाइट्स के नाम डाल दीजिए और बस रीलोड पर क्लिक करते ही आपकी न्यूज़ फीड आपके कंट्रोल में आ जाएगी। टेक्नोलॉजी से हटकर हमें अपने सोचने के तरीके को भी थोड़ा अपग्रेड करना होगा। कोई भी खबर पढ़ने से पहले खुद से ये 5 जरूरी सवाल पूछिए। पहला, ये असली खबर है, किसी का ओपिनियन है या फिर एक ऐड? दूसरा, इसमें जिनका जिक्र है क्या वो सच में वहां मौजूद थे? तीसरा, सबूत क्या है? चौथा, क्या जो नतीजा निकाला गया है वो सबूतों से मैच करता है? और पांचवां, क्या कोई जरूरी जानकारी जानबूझकर छोड़ दी गई है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? खबरें पढ़ना बंद नहीं करना है, बस एक स्मार्ट, एक जागरूक रीडर बनना है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के ऐसे ही और अनकहे सच जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।